गाइस, आज सबसे पहले तो हम अपने इस आदर्श श्री गोसाई बाबा इंटरमीडिएट कॉलेज के कुछ क्लास के बच्चों को मैंने बुलाया है। जैसा कि मैं इस विद्यालय का वर्तमान में प्रधानाचार्य भी हूँ, प्रिंसिपल भी वहाँ पर, तो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, तो थोड़ा सा समय निकाल करके हम बच्चों को बिल्कुल इसका निरीक्षण करते रहते हैं। क्या वास्तविक रूप से हमारे बच्चे ज्ञान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर पा रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कौन सा विषय इनका कमज़ोर है और किस विषय में अभी इनको और ज़्यादा पढ़ाने की और सिखाने की आवश्यकता है, क्या एजुकेशन में कोई समस्या है या नहीं है। इन सभी को डिस्कस करने के लिए और अपने बच्चों की क्षमता को जानने के लिए आज हम यहाँ बच्चों की एक एक्टिविटी क्लास लगाए हैं, जिसमें बच्चों के क्वेश्चन और मेंटालिटी को हम चेक करेंगे कि जो माइंड्स पावर होते हैं उसको हम चेक करेंगे कि हाउ कैन सी डेवलप और ही डेवलप देयर माइंड्स फॉर द फ्यूचर्स। तो इसके लिए हम यहाँ बच्चों से आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास एक बच्चा बैठा है। व्हाट्स योर नेम बेटा? स्टैंडर्ड्स। अच्छा, योर नेम इज आदर्श गौतम। आप 6th क्लास में यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, जैसा कि आप 7 या 8 सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे होंगे अपनी क्लास में, और आई होप कि सारे अध्यापक आपको बढ़िया से पढ़ा रहे होंगे, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं एक विशेष जो विषय होती है, किसी बच्चे का वो विशेष विषय होता है, उसमें ज़्यादा उसकी रुचि होती है। तो कुछ ऐसे विषय होंगे आपके लिए, जैसे कि मैं मान लूँ आपका एक विषय है, वो है आपका SST या साइंस या हिंदी। इन तीनों में से क्या आपका सबसे बढ़िया विषय है, जिसमें आपकी रुचि लगती हो, जिसमें आप पढ़ना चाहते हो, जिसमें आपका मन लगता हो? साइंस। अच्छा, साइंस से पहला चैप्टर का नाम क्या है बेटा? भोजन के स्रोत। अच्छा, थोड़ा सा और तेज बोलना चाहेंगे आप? थोड़ा सा आवाज़ आती स्लो आ रही है। तो पहला चैप्टर क्या है बेटा? भोजन के स्रोत है। भोजन के स्रोत, स्रोत मतलब होता है शायद साधन, रिसोर्स ऑफ फूड्स, यही ना? अच्छा, तो भोजन के स्रोत क्या क्या है बेटा, जरा बताएंगे आप हमें? पौधे तथा जंतु, मतलब हम जो भोजन प्राप्त करते हैं वो पौधे से और जंतुओं से प्राप्त करते हैं ना। अच्छा, भोजन कई प्रकार के होते हैं, है ना? जैसे शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, और इसको ग्रहण करने वाले भी कई लोग होते हैं। सर्वाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। क्या आप बता सकते हो कि शाकाहारी कौन होते हैं? अच्छा, जो केवल साग सब्जियों पेड़ पौधे और बाकी सब चीज़ों से खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अच्छा, मांसाहारी किसे कहते हैं बेटा? जो केवल मांस खाते हैं मांसाहारी कहते हैं। अच्छा, एक होता है इसमें सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो दोनों खाते हैं ना। अच्छा, मुझे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। अच्छा, अगर हम बात करें अपने भारत एक देश की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? क्या खाने वाले हैं? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी? सर्वाहारी, मतलब दोनों खाने वाले की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। हाँ, तो जैसा कि कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं, क्षेत्र भी होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, जैसे आप अभी पहाड़ी क्षेत्रों पे चले जाइए जहाँ पे भोजन की काफ़ी कमी है, वहाँ पे समतल भूमि नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग वहाँ निवास करते हैं, कहीं ना कहीं उनका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भोजन है वो शायद मांसाहारी है ना, क्योंकि जीव जंतुओं को खाते हैं और पहाड़ी चीज़ों को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे अपना जीवन यापन करते हैं। ये सत्य है कि सर्वाहारी यहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बहुत पहले अपने यहाँ आदि मानव हुआ करते थे, धरती पे होते थे ना। आदि मानव कहाँ रहते थे बेटा? जंगल में रहते थे। वो सब क्या खाते थे? मांस खाते थे ना। शुरुआत में कच्ची मांस खाते थे कि भुनी हुई? कच्ची मांस खाते थे। तो बाद में उन्होंने आविष्कार किया किसका? आग का। कैसे किया था उन्होंने? पत्थर से। पत्थर से कैसे आग निकाल लिया उन्होंने? क्या कर रहे थे पत्थर से? अच्छा, रगड़ के, मतलब पत्थर को रगड़ के वो लोग क्या करते थे? आग की उत्पत्ति की, है ना। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आग की खोज कहीं न कहीं आदि मानव का एक बड़ा स्रोत रहा है उसमें ना। अच्छा, ये लोग जंगलों में किस जगह निवास करते, मतलब किसके किनारे पे लोग निवास करते थे? नदी के किनारे पे निवास करते थे, ताकि पानी की दिक्कत ना हो उस समय ना। बहुत बढ़िया बात बताई बेटा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे। क्या नाम बेटा? व्हाट्स योर नेम? अच्छा, आपका नाम सचिन है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
6 में आप पढ़ते हैं, 6 स्टैंडर्ड में है आप। सचिन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बेटा? सामाजिक। सामाजिक। चलिए, सामाजिक विज्ञान का आप पहले चैप्टर का नाम बता दीजिए हमें। कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे। वेरी गुड, मतलब बच्चों ने बहुत बढ़िया बारीकी से अध्ययन किया है। चैप्टर का नाम भी अगर क्लियर है तो 100% चैप्टर के बारे में बच्चों को पता होगा। कब, कहाँ और कैसे। तो चैप्टर में बेटा आपको किस चीज़ के बारे में बताया गया है, या इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा, लिखाया गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? किस चीज़ से बने। अच्छा, सिक्के किस चीज़ से बने होते हैं? आप हमें बताएंगे सिक्के किस चीज़ से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? सिक्के तांबा, चांदी, सोना, निकल, दस्ता, स्टील आदि से बने होते हैं। सिक्के बनाने के लिए कम या ज़्यादा धातुओं का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब हम ये मान ही चले कि हमारे विद्यालय में जो भी अध्यापक लगे हैं विशेषकर तो अनुभवी है, और सभी के पास कहीं न कहीं बहुत अत्यधिक मात्रा में अनुभव है, साथ में डिप्लोमा भी है, एजुकेशन भी है हमारे सम्मानित अध्यापकों के पास। तो पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाने का काम किए हैं। आज हम निरीक्षण कर रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है चीज़। सिक्कों का निर्माण कैसे किया था आपने बढ़िया से बताया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? कुछ और क्वेश्चन बताओगे? पुरातात्विक। अच्छा, पुरातात्विक विज्ञान क्या है? बहुत बढ़िया, क्या है बेटा, जरा हमें बताएंगे। वर्तमान समय के दबे हुए अवशेषों को पुरातात्विक विज्ञान कहा जाता है। क्या बताए बेटा? वर्तमान समय के दबे हुए अवशेषों को पुरातात्विक विज्ञान कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वर्तमान समय में मतलब जो चीज़ें खोजी जा रही है, जो पहले दबा हुआ था, ये जो उससे हम खोज रहे हैं उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं। अच्छा, आप हमें बताएंगे, देखिए ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी पृथ्वी के नीचे दबी हुई थी ना, जैसे कि कुछ खनिज के रूप में है। खनिज के रूप में बेटा हमारी पृथ्वी में के अंदर क्या क्या है? खनिज के रूप में बेटा खनिज पदार्थ है ना कुछ, क्या क्या है? हाँ, लोहा, लोहा हो गया, और बेटा क्या है? और नीचे से और क्या निकाला जाता है बेटा ज़मीन के नीचे से? हाँ, सोना, चांदी। हाँ निकल, हाँ, निकल्स हो गया। स्टील। इसके मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं ना जो हमारी पृथ्वी के नीचे दबी हुई है ना। पुरातत्व का काम है कि पुरानी चीज़ों को खोज करके उसको बाहर निकालना, यही होता है ना। बहुत बढ़िया बेटा, आपसे ये बात करके बड़ा अच्छा लगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस विद्यालय के एक अलग स्टूडेंट से। व्हाट्स योर नेम बेटा? अच्छा, आपका नाम आदित्य है। आई एम रीडिंग इन क्लास 6 स्टैंडर्ड। 6 स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं। यस सर। वेरी गुड बेटा, काफ़ी अच्छा लगा जान के। वैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। हिंदी है। अच्छा, हिंदी के बारे में आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हिंदी के अलावा बेटा और कोई आपका सब्जेक्ट जो अच्छा हो? अच्छा, हिंदी पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उस मातृभाषा से आपका लगाव ज़्यादा है ना। बाकी अन्य भाषा का नॉलेज तो होगा ही, आपकी तैयारी तो होगी, है तो है नहीं कि आप नहीं पढ़ते होंगे, पढ़ते तो होंगे ना, लेकिन विशेषकर हिंदी से है। हिंदी बेटा पहले चैप्टर का नाम क्या है? सर समय। समय। बहुत बढ़िया, पहला चैप्टर का नाम है समय, और समय ही सब कुछ है ना, समय ही सब कुछ है। समय के बारे में बेटा आपने क्या क्या पढ़ा, उससे रिलेटेड जो आपको कुछ क्वेश्चन लिखाया गया क्लास में, पहला क्वेश्चन क्या है? हम अपने जीवन ब्रिज को कब चलते हैं। हम अपने जीवन ब्रिज को कब चलते हैं। हाँ, तो इसका आंसर बताएंगे आप? यस सर। जी वे बताइए। व्यक्ति जो पढ़ाई पे या किसी चीज़ पे दिमाग या ध्यान लगा कर नहीं पढ़ते हैं, वे अपने जीवन ब्रिज को चलते हैं। हाँ, वो अपने जीवन के बीच को चलते हैं। बहुत बढ़िया, और क्या क्वेश्चन आपने इसमें याद किया है, पढ़ा है? सर और क्वेश्चन था। अच्छा, आप हमें बताएं, हम अपने जीवन में हमें अपने समय को बर्बाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ना सर। नहीं करना चाहिए। अगर हम समय पे लगाए, हम अपनी पढ़ाई पे लगाए। अपने पढ़ाई पे लगाएं, अगर हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं फिर? हम सर अपने जीवन को छल रहे हैं। अपने जीवन को छल रहे हैं। कहीं न कहीं समय का बहुत अत्यधिक महत्व होता है ना। यस सर। अच्छा, अगर जीवन में अगर हम आलस करेंगे तो फिर क्या उसका रिस्पॉन्स होगा? सर अगर हम आलस करेंगे तो आलस के मारे हम कोई भी काम नहीं कर सकते, और ना ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा। नहीं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा। बहुत बढ़िया बेटा, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा इंग्लिश से भी आपसे जानना चाहेंगे। ठीक, इंग्लिश में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है और सेंटेंस है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपके लेवल पे। तो बेटा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, या मुझे आप बता दें नाउन के बारे में, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? 5 काइंड्स होते हैं। अच्छा, नाउन होता क्या है बेटा? संज्ञा। हाँ, संज्ञा। किसी चीज़ को संज्ञा कहते हैं, हाँ जैसे टेबल हाँ और कुर्सी। हाँ, ये सब नाउन है। यस सर। मतलब संसार में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, सब क्या है? नाउन। नाउन।
आसपास की जितनी सीजन देख रहे हो क्या सब नाउन है ना? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और हाँ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। बहुत बढ़िया बेटा, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी है। चलिए हम आपसे थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक? जैसे कि हमारा देश बेटा देखिए, हमें शुरू से ही पढ़ाया जाता है ना वनों के महत्व के बारे में। जो वन है तो वन हमारे लिए उपयोगी है, आप तो जानते ही हैं। वनों से बेटा हमें क्या क्या मिलता है? वनों से हमें फल मिलता है, वेरी गुड। वायु मिलती है, हाँ, लकड़ियाँ मिलती है, जिससे अपने हमें छाया मिलता है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन, वेरी गुड। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है इससे। अच्छा, जो पौधे होते हैं अगर ये वृक्ष ना रहें तो क्या होगा? हम लोग जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीवित रह पाएंगे। हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है। हाँ, और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तभी हम जीवित हैं। अगर अच्छा हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पौधे ग्रहण करते हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं पेड़ों का बहुत अत्यधिक महत्व है। वनों की कटाई लगातार हो रही है, इसमें सरकार को कुछ कानून बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। अगर लोग कानून, जैसे कुछ कानून तो बने हुए हैं, सरकार ने बनाया दिया, लेकिन हमें लगता है कि इनको स्ट्रिक्ट और कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग पेड़ों की जो कटाई कर रहे हैं इससे सभी का नुकसान है। पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ना? सर जैसे हमारा स्कूल है, जी अगर सारे स्कूल में होगा जी तो फिर यही संसार है, पूरी दुनिया एकदम हरी भरी दिखेगी। हरी भरी दिखेगी। वेरी गुड बेटा, जैसा कि इस बच्चे ने सही बताया कि एक ऐसे विद्यालय में बच्चा पढ़ता है जहाँ पर चारों तरफ से हरियाली हरियाली है। इस विद्यालय को बहुत बढ़िया से डेकोरेट किया गया है, वृक्षों से पूरी तरह से इसे सजाया गया है, इसके अलावा फूलों से, हरियाली से, क्यारियों से इसे सजाया गया है। बच्चे ने उसके बारे में बताया। एक्चुअली जो माहौल मिला है उस माहौल को बच्चा देख रहा है तो उसे बखूबी वाकिफ है। चलिए हम थोड़ा थोड़ा आपसे बात करेंगे। अभी जब बाढ़ का मौसम आता है तो बाढ़ के समय क्या होता है कि सॉरी जब बारिश का मौसम आता है तो फिर उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आसपास एरिया हम देखते हैं जो थोड़ा ढलान का क्षेत्र होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है ना। और जो नदियाँ होती हैं, नदियों के बांध जो दोनों तरफ बने होते हैं वो कट जाते हैं ना। तो इन बच्चा नदियों का जलस्तर जो है जब बढ़ जाता है तो पानी बाहर ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? नदियों के किनारे पर भाई नदियों का बांध कट जाता है तो हमें इन बांध को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें डैम बनाना चाहिए। हाँ, डैम बनेगा, ठीक है, ताकि पानी को बढ़िया से सर्कुलेट किया जा सके, चारों तरफ छोड़ा जा सके ना, ताकि पानी ओवरफ्लो ना हो। जितना पानी निकालना है उतना पानी निकाल सकते हैं, हाँ उस तरफ भेज सकते हैं। जी, बिल्कुल भेज सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए अभी इस सेशन में हम बात करते हैं एक अगले छात्र से। कौन से नाम बेटा? किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, 6th स्टैंडर्ड में आप भी पढ़ते हैं। वैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बेटा? इंग्लिश है। वेरी गुड। इंग्लिश के बारे में कुछ ना कुछ तो आप पढ़े होंगे बेटा बढ़िया से। जब आपका फेवरेट है तो आपको बढ़िया से नॉलेज भी होगा ना। अच्छा, पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटा? द वंडरफुल वर्ड्स। वेरी गुड, ये तो संसार के नाम से ही आपका है। संसार बड़ा ही आश्चर्यजनक है, बड़ा ही अद्भुत है ना। इसमें आपने कुछ क्वेश्चन भी पढ़ा होगा बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? या What will हाँ, if there is क्या होता है बेटा इसका आंसर? no language in the world we cannot explain them. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, वंडरफुल वर्ड्स के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा था बेटा उस चैप्टर में? किस चीज़ के बारे में बताया गया है? हाँ, नहीं, वंडरफुल वर्ड्स के बारे में कुछ बताया गया होगा ना कि हमें संसार को इस प्रकार से बना के रखना चाहिए, बड़ा ही अद्भुत है, ऐसा बताया गया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा इसका? अरे सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बताइए? ट्रेवल्स है। अच्छा, ट्रेवल्स के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? क्या है बेटा ट्रेवल्स के बारे में क्वेश्चन क्या है जरा नहीं बताएं। अच्छा, क्वेश्चन को आपने कैरी नहीं किया, बाकी उसके बारे में आप जानते हैं। ट्रैवल किसके बारे में बताया गया बेटा? किसकी कहानी है? यात्रा यात्रा के बारे में है। नाव से समुद्र पार करने अच्छा, कौन था वो? दो लोग थे। अच्छा, वो दो कैरेक्टर्स हैं उसमें, क्या क्या नाम था बेटा उनका? विजय हाँ, और अच्छा, दो लोग थे उसमें। क्या करे थे दो लोग? सर एक लकड़ी की नाव
नाव पे समुद्र पार करते एक लकड़ी की नाव बना करके उससे वो लोग समुद्र पार कर रहे थे, इसके बारे में है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो इंग्लिश का भी आप अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और प्रिपेयर करें और बढ़िया से आप सुधार करें, ठीक है, ताकि ग्रोथ ऑफ नॉलेज बेटा आपका कंटिन्यू इंक्रीज होता रहे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, इस क्रम में एक हमारे पास छात्रा भी है। और चलिए बेटा, स्वाति यादव, इन विच क्लास डू यू रीड? स्टैंडर्ड सी आल्सो। ओके बेटा, आपका इससे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस है। साइंस, बहुत बढ़िया। साइंस के बेटा पहला चैप्टर क्या है? भोजन के स्रोत। अच्छा, भोजन के स्रोत के बारे में भी हमारी बात हो रही थी आपसे। जो भोजन का स्रोत होता है बेटा, इसमें हमें भोजन से क्या क्या मिलता है? हाँ, प्रोटीन मिलता है, और अच्छा, हमें वसा किससे मिलता है? भोजन से। विटामिन किससे मिलता है? अच्छा, अगर हम भोजन न करें तो क्या हमें ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी? भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम भोजन क्यों करते हैं? अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ताकत अच्छा, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी ना। एनर्जी के लिए, मतलब हम ऊर्जा के लिए करते हैं ना भोजन का उपयोग, इसीलिए ना। अच्छा, जो जीव जंतु होते हैं, ये अपने भोजन के लिए बेटा किस पर निर्भर करते हैं? इन्हें भोजन कहाँ से मिलता है? क्या क्या खाते हैं सब? आपने शेर देखा, पढ़ा भी होगा उसके बारे में ना। शेर क्या खाता है? मांस खाता है ना। मांस खाने के लिए बेटा वो किस पर निर्भर करता है? वो अन्य जंतुओं पे, जानवरों पे और हम सब पर भी निर्भर करता है। अगर मिल जाए तो हम लोगों को भी नहीं छोड़ता ना वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, हमें आप ये बताएं, सर्वाहारी कौन होता है? अच्छा, जो दोनों खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं ना। जो दोनों खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। अच्छा, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे आदिवासी हैं हमारे, ठीक ना, वैसे लोग अभी आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक, उनके पास प्रॉपर ज़मीन नहीं है, वो खेती नहीं करते हैं ना, तो वो सब क्या खाते होंगे बेटा? मांस खाते होंगे अफकोर्स, क्योंकि जंगलों में रह रहे हैं, उनके पास खेती नहीं है, यानी चीज़ें नहीं है, तो मांस ही खाते होंगे ना। ठीक है बेटा, आप लोग ऐसे ही अपने नॉलेज का आप ग्रोथ करते रहो, ठीक है, और मेहनत से आप लोग पढ़ते रहो। बाकी हम आप लोगों को ऐसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे, ठीक है। ओके, वेरी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा। ओके, यू मे गो नाउ।